हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज डिग्री से। किससे? डिग्री से। यदि आप लोगों को कहीं डिग्री में प्रॉब्लम है, डिग्री कैसे बदलते हैं, डिग्री पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है कि आप लोगों को डिग्री के बारे में जानकारी मिले। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कि डिग्री क्या होती है और उसे समझेंगे और उसको करना भी सीखेंगे। भाई हमें भी अपने आगे की तैयारी करनी है, जिसमें हम लोगों को जैसे एग्जाम होते हैं, बोर्ड एग्जाम है, कंपटीशन लेवल के एग्जाम है, तो उसमें क्या है, डिग्री आती है, कम से कम 2-4 नंबर की आती है। तो वो 2-4 नंबर हम अपने पक्के कर लें, जिससे हमें भाई जब 1-2 नंबर से हमारा कोई एग्जाम रहता है तो बड़ा दुख होता है ना। तो वही चीज हम लोगों को, वही चीज अपना पॉइंट सेव करना है, वही मार्क्स हम लोगों को अपने सेव करने हैं, जिससे हमें वो दुख ना हो या वो प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े कि हाँ काश हमें ये चीज आती तो हमारे ये नंबर आ जाते। वही चीज हमें आज पक्की करनी है, अपने नंबर मार्क्स देखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिग्री, डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग? अवस्था, यानी कि अवस्था बोलते हैं। ठीक है, अब हमारी डिग्री कितने प्रकार की होती है? नंबर 1 पे पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 पे होती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री, और नंबर 3 पे होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। तीनों डिग्रियां हो गई। कौन कौन सी? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है? देखो, पॉजिटिव डिग्री भी हमारे 3 प्रकार से बनती है, नहीं 4 तरह से। एक फर्स्ट होती है एज एज का प्रयोग, सेकंड में होता है नॉट सो एज का प्रयोग, थर्ड में होता है नो अदर का, नो अदर, फोर होता है वेरी फ्यू। ठीक है, अब हम ये 4 चीजें, यानी कि ये 4 चीजें क्या है, हमारे पॉजिटिव डिग्री के अंदर आती हैं, जिससे हम पहचानते हैं कि अगर वेरी फ्यू आ रहा है तो हमारी पॉजिटिव डिग्री है, नो अदर आ रहा है तो हमारी पॉजिटिव डिग्री है, नॉट सो एज आ रहा है तो हमारी पॉजिटिव डिग्री है, और एज एज का प्रयोग हो रहा है तो हमारी पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, समझ में आया? पॉजिटिव डिग्री क्या है? डिग्री क्या है? एक विशेषण है जो हमें उसके गुणों के बारे में बताता है, किसी व्यक्ति के बारे में, कि वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, लंबा है, छोटा है, इंटेलिजेंट है। वो उनकी क्या करता है, तुलना करवाता है किसी दूसरे व्यक्ति से। ठीक है, चलिए वहीं पर देखते हैं हम लोग। वो ये पॉजिटिव डिग्री कंप्लीट हुई कि एज एज में पॉजिटिव डिग्री होता है, नॉट सो एज में भी पॉजिटिव डिग्री होता है, नो अदर में भी पॉजिटिव डिग्री होता है, और वेरी फ्यू में भी पॉजिटिव डिग्री होता है। भाई आप लोगों को अपने 2-4 नंबर पक्के करने हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें। ठीक है, क्योंकि भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब हमारे 2-4 नंबर। ठीक है, चलिए वही कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है भाई? कंपैरेटिव डिग्री में हम मोर और देन का प्रयोग कर रहे हैं। अगर वो आपके सेंटेंस में डिग्रियों के में वो मोर और देन दे रहा है, क्या मोर और देन, तो समझ जाओ वो आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। क्या? कंपैरेटिव डिग्री है। वहीं दूसरे देन एनी अदर आ रहा है, क्या आ रहा है? देन एनी अदर, तो वो भी आपकी कंपैरेटिव डिग्री के अंदर ही आएगा। कौन से? कंपैरेटिव। ठीक है, और देन मेनी अदर आ रहा है तो वो भी आप लोगों की कंपैरेटिव डिग्री के अंदर ही आएगा। ये आप लोगों को ये समझ लो, एक पहचान टाइप, डेफिनेशन टाइप से, कि अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो भाई ये पॉजिटिव है, अगर ये आ रहे हैं तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। वही देखो, इन दो सेंटेंसों में, यानी कि पॉजिटिव से इसमें कंपैरेटिव में चेंज हो जाएगा, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, बट ये दोनों डिग्रियां है ना सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदलेंगी। ध्यान रखिएगा, एज एज और मोर देन वाली डिग्री क्या है? सुपरलेटिव, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदलेंगे, ध्यान रखिएगा। वहीं नो अदर वाली डिग्री भी सुपरलेटिव डिग्री में बदल जाएगी, मैनी देन एनी अदर वाले भी सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो जाएगी। जब हमारा वाक्य नो अदर से स्टार्ट होता है, किससे? नो अदर से, तो समझ जाओ उसमें द का प्रयोग होगा। ठीक है, किस चीज का? द का। और कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर का प्रयोग होगा, किस चीज का? एनी अदर का। ये आप लोगों की डेफिनेशन टाइप से है। ठीक है, चलिए वही अगर पॉजिटिव डिग्री में हमारा वेरी फ्यू से स्टार्ट हो रहा है, किससे? वेरी फ्यू से, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते तो हमें क्या करेंगे? हम मेनी अदर का प्रयोग करेंगे। किसका? मेनी अदर का, देन मेनी अदर। ठीक है, वही सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट, तो देखो एक वो हो जाता है, कम सुपरलेटिव डिग्री का
चेंज करने के लिए। पर डेफिनेशन क्या है, यानी कि उसको पहचानेंगे, वन ऑफ द लगाएंगे, इसमें खाली द लगाएंगे और इस वाले में वन ऑफ द लगाएंगे। कब? जब हमारे बात है वेरी फ्यू या दूसरे कंपैरेटिव डिग्री वाले वाक्य में देन मेनी अदर का प्रयोग हो, तो वहां पे क्या करेंगे हम, वन ऑफ द का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा ये चीजें, ठीक है। अब देखो, अब ये चीज समझ में आई आप लोगों की सारी? आई या नहीं आई? आई हो तो भाई कमेंट करके जरूर बताया कि मैम हाँ हमारी समझ में आई है डिग्री, ठीक है। चलिए आप स्टार्ट करेंगे। हमने एज एज और नॉट सो एज वाली चीजें सीख ली हैं पिछली वीडियो में। एज एज वाली को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे करेंगे और नॉट सो एज वाली में कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, या कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, ये हम लोगों ने क्या कर लिया, सीख लिया है। अब आज हम देखेंगे नो अदर वाली। कौन सी? नो अदर वाली, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम नो अदर वाली डिग्री से। चलिए यहां तक समझ में आया। चलिए इसे अब रफ करते हैं और किस चीज का स्टार्ट करेंगे आज हम, नो अदर वाली डिग्री से। किससे? नो अदर डिग्री से। चलिए कौन सी में? कंपैरेटिव डिग्री में बनाना सीखेंगे आज। पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलना, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदलना। कौन सा? नो अदर वाली, ठीक है। यदि हमारी डिग्री पॉजिटिव है तो उसमें क्या आएगा भाई, स्टार्टिंग नो अदर वाले वाक्य से। किससे? नो अदर वाले से, ठीक है। जैसे नो अदर चलिए स्टार्ट करते हैं। नो अदर बॉय इन माई क्लास, नो अदर बॉय इन माई क्लास इज एज गुड एज राम। इसमें क्या होता है, एक समूह की तुलना, किसमें? एक समूह की तुलना एक व्यक्ति से की जाती है, ठीक है। जैसे नो अदर, कोई नहीं है बॉय लड़का इन माई क्लास, मेरी क्लास में, इज एज गुड एज राम। राम उतना अच्छा है, राम उतना अच्छा है जितना मेरी क्लास में कोई नहीं है। यानी मेरी राम के बराबर मेरी क्लास में कोई अच्छा लड़का नहीं है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। कैसे? नो अदर बॉय, कोई लड़का नहीं है, इन माई क्लास, मेरी क्लास में कोई लड़का नहीं है उतना अच्छा जितना राम, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलते समय? एक रूल देख लो थोड़ा सा, क्या देखेंगे? रूल, ठीक है। कंपैरेटिव बदलने से पहले सबसे पहले तो इस नो अदर को हटा देंगे। नो अदर को हटाकर नो अदर को हटाकर अंतिम कर्ता को क्या करते हैं हम, हैं? अंतिम कर्ता को पहले लेके आ रहे। नो अदर को हटाकर अंतिम कर्ता को सबसे पहले लगाते हैं, ठीक है। नो अदर को उठाकर उसकी जगह क्या करेंगे हम, लास्ट वाला सब्जेक्ट सबसे पहले ले आएंगे, ठीक है। लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब एचवी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, क्या? हेल्पिंग वर्ब लगाकर क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाकर एज को हटाकर
क्या करते हैं हम, पॉजिटिव के शब्दों को किस चीज में कर देते हैं हम कन्वर्ट, किस में, सॉरी कंपैरेटिव में। पॉजिटिव को शब्दों किस में कर देते हैं, कंपैरेटिव में। एज को हटाकर पॉजिटिव के शब्द को कंपैरेटिव के शब्द में बदल देते हैं, फिर देन क्या लगाते हैं, देन एनी अदर लगाकर बचे हुए वाक्य को लिखते हैं। क्या करते हैं, जो शेष वाक्य बचाता है उसको लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, नो अदर को हटाकर अंतिम कर्ता को सबसे पहले लगाते हैं। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाकर एज को हटा देते हैं और पॉजिटिव के शब्द को क्या करते हैं, हम कंपैरेटिव के शब्द में बदल देते हैं। ठीक है, उसके बाद देन एनी अदर को लगाकर बचे हुए वाक्य को लिखते हैं। देखिए एग्जाम्पल हमारे लिए दे रखा है उसने, जैसे नो अदर बॉय इन माई क्लास इज एज गुड एज राम। तो अंतिम कर्ता क्या है इसमें, राम। क्या है, राम। तो अंतिम कर्ता ले आए हम राम। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें भाई, एज, और राम के साथ क्या आएगी, एज आ गई। ठीक है, फिर एज को हम हटा देंगे। ठीक है, और पॉजिटिव के शब्द को किस में चेंज कर देंगे, कंपैरेटिव में। गुड का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा भाई, बेटर। क्या हो जाएगा, बेटर। फिर देन लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, एनी अदर। अब भाई नो अदर तो हमने हटा ही दिया पहले, अब क्या बच रहा है, बॉय इन माई क्लास, बॉय इन माई क्लास। अब बताइए किस किस के समझ में आया भाई। जब तक ये स्ट्रक्चर याद नहीं होगा डिग्रियों में प्रॉब्लम आएगी। आप लोग क्या है ना, थोड़ा सा ट्रिकी हो गए हो कि भाई हमें सिंपल मिल जाए हलवा टाइप में। भाई डिग्रियां हैं भाई, हम कॉलेज भी जाते हैं डिग्री लेने के लिए तो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं भाई। चलिए चल, ये थोड़ा सा ही है। नो अदर, अगर वाक्य हमारे नो अदर आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव में, तो नो अदर को हटाओ, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, पॉजिटिव के शब्द को कंपैरेटिव में चेंज कर दो, फिर देन एनी अदर लगा दो, बाकी जो बचता है उसे लगा दो। इतना ही सिंपल है, बस इतना ही याद रखना है। अगर वाक्य नो अदर से स्टार्ट हो रहा है, यदि वाक्य नो अदर से स्टार्ट हो रहा है ना आपका, है तो बस यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। इतना ध्यान रखो, नो अदर आया, नो अदर हटा दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाई, पॉजिटिव के शब्द को कंपैरेटिव में चेंज कर दिया, उसके बाद देन एनी अदर लगा दिया, उसके बाद क्या बचता है, जो शेष वाक्य बचता है उसे उठा के लगा दो, खत्म। वही मेरी डिग्री, पॉजिटिव से कंपैरेटिव। वही देखो लास्ट वाला करता, सबसे पहले लेके आ गए भाई, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, और राम के अकॉर्डिंग भी क्या आएगी, इज। पॉजिटिव के शब्द को कंपैरेटिव में चेंज कर दिया, गुड का बेटर हो गया, फिर देन एनी अदर का प्रयोग कर लिया भाई, जो हमें दिल्ली दे रखा है। फिर क्या बच रहा भाई हमारे पास, ये तो हट ही गया पहले ही, ये वाली चीज तो पहले ही हट गई। फिर क्या बच रहा है, बॉय इन माई क्लास, तो बॉय इन माई क्लास, खत्म। आया समझ में है, गुड। अगर नहीं आया ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर भाई, ठीक है। चलिए ये लिख लो जल्दी से, ये वाला, ये चीज भाई बस इसी के मार्क्स है, इसी के मार्क्स है, बस हो गया। चलिए हटाएं इसे। अब देखिए, अब ये तो हो गई हमारी कंपैरेटिव डिग्री। अब इसी में सुपरलेटिव डिग्री बता दूं। देखिए यदि वाक्य आपको लगाऊंगा है ना, यहां से लगा दूं, मैं लिख दूं थोड़ा सा भाई, बिना फॉर्मूला के तो नहीं चलेगा ना। चलो
सुपरलेटिव, पॉजिटिव टू सुपरलेटिव, ठीक है, इतना ही शॉर्ट में लिखते हैं, पॉजिटिव टू सुपरलेटिव, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर नो अदर आता है, क्या नो अदर, शॉर्ट में लिखा होंगे, ठीक है, नो अदर को हटाकर, क्या नो अदर को हटाकर अंतिम कर्ता को पहले लिखते हैं, क्या करते हैं, अंतिम कर्ता को पहले लिखते हैं, ठीक है। फिर एज को हटाकर पॉजिटिव के शब्द को सुपरलेटिव के शब्द में बदल देते हैं तथा सुपरलेटिव के सुपरलेटिव शब्द से पहले द का प्रयोग करते हैं, बस, ठीक है। फिर शेष वाक्य को लिखते हैं, इतना ही है। ये नो अदर आता है यदि पॉजिटिव डिग्री में, तो नो अदर को हटाकर अंतिम कर्ता को सबसे पहले लिखते हैं, फिर एज को हटाकर पॉजिटिव के शब्द को सुपरलेटिव में बदल देते हैं तथा हेल्पिंग वर्ब के तथा सुपरलेटिव शब्द से पहले क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। एक चीज रह गई इसमें, यहाँ पे है ना ये वाला वो है ना, यहाँ पे बदलते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को हटाकर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिख लो HV, नहीं हेल्पिंग तथा एज को हटाकर HV लगाकर, HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वहां पे लिख दिए हमने, लगाकर पॉजिटिव के शब्द को सुपरलेटिव में बदल देते हैं। तो देखिए ये तो हमारा कंपैरेटिव हो गया, ये समझ में आ गया। चलिए अब इसी पे देखते हैं हम सुपरलेटिव बनाना। क्या सुपरलेटिव, भाई राम पहले आ जाएगा, ठीक है, नो अदर को हटा दो, अंतिम कर्ता को सबसे पहले ले आओ, तो राम आ गया सबसे पहले। फिर क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाओ एज, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, पॉजिटिव के शब्द को क्या करेंगे, सुपरलेटिव के शब्द में चेंज करेंगे, और सुपरलेटिव के शब्द से पहले क्या करेंगे हम, द का प्रयोग करेंगे, क्या का द, और ये क्या हो जाएगा बेस्ट, राम इज द बेस्ट। अब क्या बच रहा है हमारे पास, बॉय इन माई क्लास, बेस्ट बॉय इन माई क्लास। यहां तक इस समझ में आया कि नहीं आया, राम इज द बेस्ट बॉय इन माई क्लास, राम मेरी कक्षा का सबसे अच्छा बच्चा है, यही सबसे अच्छा लड़का है। अब बताइए यहां तक समझ में आया, या और एग्जाम्पल बताऊं एक आध दो। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। रूल्स दोनों लिखा दिए, मैं अब रफ कर रही हूं, अब वैसे करेंगे, ठीक है हम लोग।
नो अदर गर्ल इन माई सिटी इज एज वाइज एज रानी। ठीक है, नो अदर गर्ल इन माई सिटी इज एज वाइज एज रानी। ध्यान रखिएगा, नो अदर वाला जो सेंटेंस आता है ना पॉजिटिव डिग्री में, उसमें सिंगुलर आता है, जो वो आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर प्लूरल हुआ यानी बहुवचन हुआ तो यहाँ पर वेरी फ्यू आएगा, नो अदर नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, क्या आएगा? वेरी फ्यू। ठीक है, बस इतना ही फर्क है नो अदर और वेरी फ्यू में। कितना? अगर यहाँ पर एक वचन है तो नो अदर आएगा, और बहुवचन है तो क्या आएगा? अगर बहुवचन है तो वेरी फ्यू आएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज का। नो अदर गर्ल इन माई सिटी इज एज वाइज एज रानी। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? लास्ट वाले सब्जेक्ट को क्या करेंगे? सबसे पहले लेके आएंगे, तो क्या आ जाएगा? रानी। उसके बाद भाई ये तो हट ही जाएगा ना, हम लोगों ने पहले देखा रूल में लिखा है नो अदर को हटा देते हैं। ठीक है, और अंतिम कर्ता को सबसे पहले लेके आते हैं। नो अदर हटा दिया, रानी लेके आ गए सबसे पहले। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओ, रानी एक वचन है तो इज आ जाएगी। अगर यहाँ पे वाज होता तो वाज आता, जो भी है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी उसी टेंस की। ध्यान रखिएगा, अगर प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में आएगा, फ्यूचर में तो फ्यूचर, पास्ट में तो पास्ट, जो भी होगा वही आएगा। ठीक है, चलिए अब क्या आएगा भाई? सुपरलेटिव पॉजिटिव के शब्दों क्या करेंगे? सुपरलेटिव में वाइज का क्या हो जाएगा भाई? वाइजेस्ट, और उससे पहले क्या लगाएंगे? द वाइजेस्ट, वाइजेस्ट। अब क्या बचा है हमारे पास? गर्ल इन माई सिटी हो गया, समझ में आया? ये तो हो गया हमारा सुपरलेटिव। वही अब कंपैरेटिव देख लो इसका। भाई सबसे पहले लास्ट वाला कर्ता लेके आओ, रानी आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब इज आ गया, फिर क्या करेंगे? पॉजिटिव के शब्द को कंपैरेटिव में चेंज कर दिया, वाइजर आ गया। ठीक है, फिर देन लगा के क्या करेंगे हम? देन लगा क्या लगाते हैं? एनी अदर। क्या लगाते हैं? एनी अदर। अब क्या बच रहा है हमारे पास? गर्ल इन माई सिटी, तो वो लगा दो। समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक आ गया भाई? तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारे समझ में आया है या नहीं आया है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप लोगों को मेरी आने वाली वीडियोस का पता चले और आप लोग उन्हें देखें और अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करें। ठीक, चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई डिग्री के साथ।